इस वक्त हम पठानकोट में हैं, जहां पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है जिसका नाम है मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशन। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त है एफजीएम परवीन मोंगिया सर, जो हमें इसी विषय पे ब्रीफ करेंगे। ये जो प्रोग्राम है ये क्यों और किस लिए आयोजित किया जा रहा है। परवीन मोंगिया सर जी, आपका स्वागत है यंग माइंड्स। यहाँ पे आए हैं। मैं प्रवीण मोंगिया एक एफजीएम हूँ। मेरे अंडर में यहाँ पे 10 जोन आते हैं पूरे पंजाब में। तो आज जो हम ये प्रोग्राम करने के आए हैं मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए फोन पंजाब एंड सिंध बैंक से, हमारा पूरा जो स्टाफ जो है मोटिवेटेड है, क्योंकि बिजनेस काफ़ी बढ़ रहा है हमारा। खासकर रिटेल लैंडिंग में अगर हम देखेंगे हमारे रेट में इतने कम हैं। जब आपका रेट में कम होता है तो आपका बिजनेस बढ़ता है, तो आपका स्टाफ जो है ऑटोमेटिक जो है मोटिवेटेड हो जाता है। तो इसलिए हमने जो है इस प्रोग्राम को जो है एक मोटिवेटेड के लिए नाम से भी हमने इसको रखा है। मोंगिया सर, जो आपका ये प्रोग्राम चल रहा है ये सिर्फ पंजाब का है कि पूरे जम्मू कश्मीर या जो अपना ऑल इंडिया के लेवल पे प्रोग्राम जा रहा है इसमें? ये जो प्रोग्राम चल रहा है जम्मू और पंजाब के दोनों, पंजाब के गुरदासपुर ज़िले की ओर से चल रहा है और पठानकोट एरिया आ गया जिसमें जम्मू भी आ गया, उसकी ओर से चल रहा है। जो इस वक्त ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं, मतलब क्या लग रहा है किस चीज़ की कमी है जिसको आप इस यहाँ पे जो आपके एम्प्लॉय हैं या जो आपकी स्टाफ है उनको बता रहे हैं कि आपका किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में कोई फ़र्क पड़े या उसको बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं इसको? नहीं, कमी कोई भी नहीं है, सब कुछ है। थोड़ा जागरूक करना है, थोड़ा फोकस करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और जो उन्होंने बिजनेस किया है अब तक, हम फर्दर और कितना बढ़ा सकते हैं उनके लिए हम समीक्षा करने के लिए आए हैं। मोंगिया सर, आपने देखा होगा कि हमने भी सुना है, मतलब काफ़ी देर से हम देखते आ रहे हैं पंजाब एंड सिंध बैंक एक नाम है और काफ़ी पुराना है। मगर जैसे आप देख रहे हैं कि जो बाकी बैंक इस वक्त आ रहे हैं, जो उनकी टेक्निक है एडवांस है और वो लोगों को नए नए तरीके बता रहे हैं कि कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं कस्टमर्स को। इस विषय में पंजाब एंड सिंध बैंक क्या कर रहा है? हमारे बैंक में आपकी एक नॉलेज के लिए बता सकता हूँ, हम भी टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे जा रहे हैं। अभी हमने एक रिसेंटली एक यूनिक नाम से हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है ऑन मोबाइल, वेयर यू कैन डू ऑल द थिंग्स इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। इसमें मोबाइल बैंकिंग में इंटरनेट बैंकिंग भी है, यूपीआई भी है। ये हमारा एक ऐसा पहला ऐप है जिसमें आप तीनों काम कर सकते हैं। एक ही ऐप के थ्रू आपको अलग अलग ट्रांजेक्शन करने के लिए, यूपीआई यूज़ करने के लिए या इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करने के लिए या मोबाइल बैंकिंग यूज़ करने के लिए अलग अलग पासवर्ड आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट ये प्रोडक्ट आया है जिसको हम अपने यूनिक के नाम से जाते हैं, जिसमें यू एंड आई कनेक्टेड के नाम से भी हमें कहा जाता है। टेक्नोलॉजी में सबसे अच्छा हमारा प्रोडक्ट है इस टाइम। जम्मू कश्मीर में आप जम्मू कश्मीर से आया हूँ तो मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँगा। जैसे पंजाब में, पंजाब का तो मुझे नॉलेज है, मगर हमने मैक्सिमम देखा है एटीएम्स की बहुत बड़ी कमी है पंजाब एंड सिंध बैंक्स की जम्मू कश्मीर में। और ब्रांचेस भी, मतलब जैसे बाकी बैंकों के हर जगह ब्रांचेस है, उन ब्रांचेस की भी कमी जम्मू कश्मीर में। क्या ये मैन पावर की वजह से है या किसी और वजह से? नहीं, मैन पावर की वजह से नहीं, मैन पावर आती जाती रहती है, इंस्टीट्यूशन हमेशा चलती रहती है। बाकी जो आप बोल रहे हैं एटीएम की कमी है, उसके लिए हम नए कुछ एटीएम रिप्लेस कर रहे हैं जो पुराने हैं, और नए भी एटीएम लाते जा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी में काफ़ी अपग्रेडेशन है। जम्मू में काफ़ी हमारा बिजनेस है इस टाइम, जो बिजनेस मैक्सिमम बढ़ा हुआ है इस जोन का जम्मू रीजन से ही बढ़ा हुआ है। बाकी आपने अभी जो इशू रेज़ किया है स्टाफ तो अब मेरे ख्याल पर अगर देखा जाए तो नए रिक्रूटमेंट हम करने ही जा रहे हैं। रिसेंटली अप्रैल मंथ में हमारे पास नया स्टाफ आ जाएगा। तो एटीएम्स की हम बात कर रहे हैं। एटीएम्स को मैंने बोला कि जो हमारे एटीएम्स पहले हम उनको रिप्लेस कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं, जो ठीक से नहीं चल रहे हैं, पहले हम उनको रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे वो हो जाएंगे फिर हम नए भी लगाएंगे और एटीएम जिसमें नहीं लगे हुए एटीएम उसमें हम एटीएम इंस्टॉल करेंगे उससे। सर, हम लोन्स की एक बात करेंगे। जो लोन्स, मतलब जो कोई मजबूरी में आता है, कोई होम लोन्स लेने के लिए, जिसको कार चाहिए, वो लोन्स का भी इस्तेमाल करता है। कम किस्तों की तरफ ज़्यादा जाता है कि मुझे किस्तें देने पड़े तो मेरे लिए एक गाड़ी आ जाए। मगर हमें देखे जाए कि फार्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, खास मतलब बैंकों की। उस विषय पे कोई आप बात करना चाहते हैं? फार्मेलिटी देखिए, ऐसा है कोई भी काम होगा तो जो एक चेकलिस्ट बनी हुई है, होता क्या है कि बरोवर्स जो इतना वेल एजुकेटेड नहीं होता है फाइनेंशियल लोन लेने के मामले में, बैंक उसको पहली बार में एक चेकलिस्ट प्रोवाइड कर देता है। अब ये पेपर चाहिए, बरोबर पेपर पूरे देता नहीं है। और इसका जो अब हम बैंकों को बोलते हैं कि फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है। फॉर्मेलिटी तो फिक्स ही है भाई, हाउसिंग लोन के लिए, ऑटो लोन क्या करनी है सबको पता है। मेरे को उसके रिटर्न चाहिए, प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए, उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दूसरा, अभी आपने जो हमारा हाउसिंग लोन का जो प्रोडक्ट है चीपेस्ट इन मार्केट में है, 6.50 से हमारा स्टार्ट होता है। अगर हम ऑटो लोन का देखेंगे तो वो मेरा 6.80 से स्टार्ट होता है। गोल्ड लोन का देखेंगे तो हमारा 7% से स्टार्ट होता है।
हमारा बैंक जो है खाली इसी में लोन में नहीं, और भी जो सोशल स्कीम्स हैं जो केंद्र सरकार की हैं उसमें भी हम बढ़ चढ़ भाग के दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर कोई पर्सन लोन लेता है तो केंद्र सरकार से उसको उसमें सब्सिडी मिलती है। जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ये जो हमारे APY अटल पेंशन योजना है, अभी हमारे बैंक की एक और स्कीम भी है जिसको हमने एक सैलरी जिनकी हमारे पास आती है उसको हमने सैलरी प्लस उड़ान के नाम से हमने नाम दिया हुआ है, जिसकी सैलरी हमारे पास आती है उसको हम 40 लाख तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस देते हैं। कोई भी बैंक 40 लाख का इंश्योरेंस नहीं देता है। अगर उसके बच्चे हैं उनके बच्चों को भी हम 12 लाख का फर्दर, अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है किसी अकाउंट होल्डर की जिसकी सैलरी मेरे पास आती है, उसको 12 लाख फर्दर और देते हैं। कल मैं अपने यहाँ पर मैं होशियारपुर जोन में होकर आया हूँ, एक वहाँ पे किसी को पर्सन की अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई थी, उसकी सैलरी हमारे पास आती थी। कल मैं उसको 46 लाख का चेक दे के आया हूँ बच्चों को, उनके लिए तो बहुत बड़ी हेल्प होगी एक चीज़ से। तो हमारा बैंक काफ़ी सोशल में भी काफ़ी काम कर रहा है, ना केवल लोन में काम कर रहा है उस हिसाब से। सर जैसे आप देख रहे हैं जो बाकी बैंक है, ये नेशनलाइज बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक, जैसे प्राइवेट बैंक्स इस वक्त मार्केट्स में आए हैं, वो इस वक्त मतलब घर घर जाकर, जैसे आप समझे जैसे कोई प्रोडक्ट बेचने जाते हैं होम डिलीवरी देते हैं, वैसे भी वही करते हैं। क्या पंजाब एंड सिंध बैंक इस पैटर्न पे कोई काम करने जा रहा है? हाँ, हम करने जा रहे हैं। एक डोर स्टेप बैंकिंग है जो भी स्टार्ट हुआ है। डोर स्टेप बैंकिंग में हम सारी फैसिलिटी घर प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी अगर किसी ने अकाउंट ओपन करना है हम घर भेज देते हैं, पेमेंट भी घर प्रोवाइड कर देते हैं, लोन लेना है हम उनके घर चले जाते हैं। एवरीथिंग वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग द सेम सर्विसेज। मैं अब इस वक्त जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। जम्मू कश्मीर में पंजाब एंड सिंध बैंक, आपको क्या लगता है कि कोई कमी है, या अगर है तो किस चीज़ की है, और उसको कहाँ तक आप मतलब किस बैंकों के विषय में आप कहाँ तक काम करने जा रहे हो जम्मू कश्मीर? नहीं, कमी तो मेरे को कोई नहीं है। मैंने अभी पंजाब विजिट करना है जम्मू में, मेरे को जम्मू में विजिट करूँगा, ब्रांचें देखूँगा। आप कोरस्पोंडेंट हैं, मैं बैंकर हूँ, हमें अपने हिसाब से देखनी होगी विजिट करने के बाद कि कौन कौन सी कमी होती है। जो होगी उस कमी को हम दूर करने के लिए जरूर प्रयास करेंगे। सर कोविड जो पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे देश ने भी भुगता है और भुगत भी रहे हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज से लेकर छोटे से बिजनेसमैन तक को बहुत बड़ा लॉस हुआ। कईयों के घर बिक गए, कईयों का मतलब जो भी उनका बचा खुचा था मतलब खाने पीने, उसमें बैंक कितनी हेल्प कर रहा है, कम खासकर पंजाब एंड सिंध बैंक? हमारा बैंक जो है, जो भी जितनी भी कोविड की स्कीम आई हैं, जैसे आरोग्यमयी हॉस्पिटल्स के लिए आई है, इंडिविजुअल्स हैं, MSME के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आई है, हमारे बैंक ने भी उसी प्रपोर्शनली अकॉर्डिंग को हमने स्कीम को ECGL के नाम से हमने किया है, इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट के नाम से गारंटी स्कीम के अंदर। उसमें 30% तक जिसकी एग्जिस्टिंग ऑलरेडी लिमिट चल रही थी, 30% तक उसको और प्रोवाइड किया है बिना कोलेटरल के, बिना गारंटी के, जिनका ऑलरेडी उनको हेल्प करने के लिए, ताकि वो सर्वाइव कर सकें। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ FGM परवीन मोंगिया साहब, जिनका ये कहना है कि जो हम बैंक जो इस वक्त मोटिवेटेड जो प्रोग्राम है वो इसलिए है कि हम किस लेवल तक और आगे जा सकते हैं और अपने बैंक को और कितना बिजनेस में ला सकते हैं। इसी वजह से जो प्रोग्राम था, इसी वजह से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ था, जिसका नाम था मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशन। मैं कैमरामैन राजू के साथ यासिन मीर, पठानकोट, यंग बॉयज।